हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। जो लोग दोबारा मुझे सुनने के लिए लौट के आ रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और जो लोग मुझे पहली दफ़ा सुनने के लिए आए हैं, वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि बार बार मुझे ढूंढ के आपका रीडिंग पर सुनने का कोशिश ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए ना आप सब्सक्राइब करके रखिए, तो कभी भी आपका ज़ोडिएक साइन का रीडिंग बने तो सीधा आपके पास पहुंच जाए। ठीक है। अभी थंबनेल देख के तो पता चल गया है कि ये शिवरात्रि स्पेशल है। जी हाँ, मैं शिव की बेटी हूँ और इसमें मेरी पूरी गर्व है। तो ये मैं शिवरात्रि के लिए मैं थोड़ा बिज़ी रह जाती हूँ। मेरा पूजा पाठ रहता है, पूरा 4 प्रहर का पूजा होता है, उसके बाद भंडारा होता है। तो आई गॉट वेरी बिजी। मैं 10th से लेके 12 तक 3 दिन मेरा कोई पर्सनल रीडिंग नहीं होगा, बट उससे आगे और उसके बाद 13 के बाद और 9 तक मेरा पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है। अच्छा, ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर स्क्रीन पे भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। तो मैं आपको थंबनेल देख के पता भी चल गया है कि ये रीडिंग है कैंसर के लिए। तो कैंसर आपका रीडिंग के लिए लास्टली मैं यहाँ से एक ब्लेसिंग कार्ड लूँगी, बट उससे पहले, इसीलिए मैं इसको साइड रखती हूँ, उससे पहले मैं यहाँ से ना 4 कार्ड निकालूंगी। और सॉरी, 3 कार्ड, पता नहीं मैं 4 क्यों बोला। ठीक है, चलो स्पिरिट जैसा देगा। ठीक है। तो यूजुअली जो करती हूँ 3 कार्ड लूँगी और उसी को इस डेक से मैं क्लैरिफाई करूँगी। आप लोगों को तो पता है मेरा स्टाइल ऑफ रीडिंग, तो जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए मैंने बता दिया। तो चलिए, कैंसर कर्क राशि वालों के लिए ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपका पड़ेगा 8 मार्च से 20 मार्च तक का। ठीक है, 8 से 20 तारीख तक का ये रीडिंग है। और 20 के बाद, 20 के अंदर अगर मुझे मौका मिला तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव यू अ बोनस रीडिंग, वरना मुझे नहीं लग रहा है मैं कर पाऊँगी। इसीलिए तो ये शिवरात्रि के लिए मैं खुद को थोड़ा सा, मुझे भी तो एनर्जी चाहिए ना, मुझे भी ना बाबा के पास जाना है, तो इसीलिए मैं थोड़ा खुद को खाली कर लेती हूँ। आप सबके बीच में सारा टाइम रहती हूँ, तो मैं बाबा को बहुत मिस करती हूँ। तो इसीलिए अभी कुछ दिन मैं बाबा के साथ रहूँगी। हाँ, पर्सनल रीडिंग मिलेगा, बट वीडियोस नहीं बनेगा। ठीक है। चलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको यहीं पे छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए है। पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरा नंबर दी हुई है। और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है। थैंक यू सो मच। पहला कार्ड पलट के आ गया कैंसर के लिए, 5 ऑफ वाटर। थैंक यू स्पिरिट। अनदर 2 कार्ड्स फॉर कैंसर। कर्क राशि के लिए अलग 2 कार्ड दो। कर्क राशि का 20 मार्च तक का एनर्जी समझने के लिए अच्छा कार्ड दो, अच्छा एनर्जीज दिखाओ, कैसा कैसा चल रहा है, ताकि कर्कट राशि जो है वो अपना अच्छे से समझ पाए कि चल क्या रहा है उसके लाइफ में। वाओ, अच्छा वाओ। देखो, अगर आप लियो का रीडिंग सुनोगे, इससे पहले मैंने लियो का बनाया, लियो का रीडिंग में कैंसर का कार्ड था। ठीक है। तो अभी कैंसर के में लियो, हाँ, लियो में कैंसर था, अभी कैंसर में देखो लियो का कार्ड आ गया। ओह, दिस इज लव ना, ये तो लव का है, ये लियो का नहीं है, सॉरी, ये लव का है। ओके, सो ये है कि ये है, ये भी है, ये भी है। अच्छा, स्पिरिट इसीलिए मेरे को 4 कार्ड का बात कर रहे थे। माय गॉड स्पिरिट, थैंक यू सो मच। 3 ऑफ पेंटिकल्स। कैंसर कोई थर्ड पार्टी चल रहा है क्या आपका? स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी लग रहा है मुझे। कर्कट राशि वाले क्या चल रहा है भाई? अच्छा, द फर्स्ट कार्ड इज़ 5 ऑफ वाटर। कैंसर इज़ अ वाटर साइन और उनका 5 ऑफ वाटर यहाँ पे निकला है। दैट मीन्स 5 ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी तो पक्का बनता है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन है ये, और ये 7 ऑफ फायर, दैट मीन्स 7 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे मुझे लग रहा है आपको धोखा मिल चुका है कैंसर, आपको धोखा मिल चुका है। स्पिरिट के तरफ से बार बार स्पिरिट बोल रहा है कि हम तो है। यस, इसीलिए लव कार्ड आया है। ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल।
एक सेकंड, मैं थोड़ा सा एक चीज़ देखना चाहूँगी। एक सेकंड। आपके प्यार की तरफ से आपको धोखा मिल चुका है और आपको पता भी है थर्ड पार्टी। चलिए क्लैरिफाई करते हैं, शुरू करते हैं क्लैरिफिकेशन से। स्पिरिट प्लीज़ हेल्प मी टू क्लैरिफाई। कर्कट राशि के ये जो सारे कार्ड्स, आपने 4 बोला था, 4 ही निकला है। तो फर्स्ट कार्ड इज़ 5 ऑफ वाटर। ओ माय गॉड, देखो मैंने बोला ना, लियो के रीडिंग में कैंसर, कैंसर के रीडिंग में लियो आ गया। ओके, प्लीज़ 5 ऑफ वाटर को क्लैरिफाई करो स्पिरिट। स्पिरिट 5 ऑफ वाटर को क्लैरिफाई करिए। ओ माय गॉड, कोई लियो के साथ है आप। एग्जैक्टली कैंसर, आप कोई लियो के साथ है। यस, और डेफिनेटली मुझे वहाँ पे भी ऐसा ही लगा था। यस, ओ हो, सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी। ओके, आपके, ओ माय गॉड, ये तो वाइस वर्सा हो गया भाई। देखो कैंसर, मैं क्या बोल रही हूँ, आप जाके लियो का रीडिंग ज़रूर सुनना। मुझे ऐसा लग रहा है कि लियो का रीडिंग में ना आपको बहुत बेनिफिट होगा। यहाँ पे पूरा लियो का वैसा ही एनर्जी दिखाई दे रहा है। कैंसर, आप एक थर्ड पार्टी से गुजरे हुए हो, ठीक है। और अच्छा, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कैंसर कि आपके ज़ोडियक में लियो भी है। लियो कैंसर कास्प भी हो सकते हो, जैसे ऐसा 19, 20 जुलाई, ऐसा अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप लियो कैंसर दोनों हिस्से का ही एनर्जी को कैरी करते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि आप कोई लियो को डील कर रहे हो, या तो फिर कोई ऐसे इंसान से आप, देखो यहाँ पे सोर्ड एनर्जी भी है। सोर्ड एनर्जी इज़ मतलब जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ऐसा कोई है जिसको लेके आप डील कर रहे हो और जो थर्ड पार्टी में है। और अगर आप कोई लियो के साथ डील कर रहे हो कैंसर, कर्क राशि, तो आप अगर कोई सिंह राशि से डील कर रहे हो, ये अगर ये आपके पार्टनर है, तो आपने बहुत जिल्लत देखी है, बहुत बहुत मारपीट। अभी भी बात होता है बट बात में ना वो दम नहीं है, टेंशन वाली बातें होती रहती है, बहुत झमेला होता है, बहुत कुछ हुआ है। बाप रे बाप, कैंसर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इट वाज अ वेरी बैड हार्ट ब्रेक। और वहाँ पे आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी भी कैरी कर रहे हो। मुझे ऐसा, यहाँ पे भी 3 ऑफ पेंटिकल्स है। कैंसर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई फायर साइन का बहुत बड़ा झमेला हो रहा है। इट कैन बी एरीज ऑल्सो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, एरीज भी हो सकते हैं। बट आई थिंक कैंसर, आपके अगर लियो के साथ, लियो आपका अगर ज़ोडियक में है, तो आप दूसरे कोई धनु राशि या तो मेष राशि के साथ बहुत झमेले में हो, बहुत टेंशन में हो। बाप रे, आपको कुछ दिखाई नहीं दे सामने का रास्ता। अच्छा, इट कैन बी रिगार्डिंग, थैंक यू स्पिरिट, ओ गॉड, स्पिरिट मुझे ये बोलने के लिए बोल रहा है कि आपका ना ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई, आपका जो काम है ना, जो आपका प्रोफेशन है, उसमें भी आप बहुत फंसे हुए हो बुरी तरह से। या तो फिर ऐसा कुछ हो रहा है जिससे आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आपका ऐसा कोई बिजनेस चल रहा है जिससे कि जिसके आगे का कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ अच्छी मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ अच्छे मेल्स आ रहे हैं। मे बी आगे का रास्ता थोड़ा सही हो जाए, अभी भी नहीं हुआ है। अभी भी बहुत हार्डशिप के साथ आप गुजर रहे हो, अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है मेरे ख्याल से। कुछ अच्छे मेल्स आ रहे हैं, कुछ अच्छे वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं कैंसर। यस, वहाँ पे भी यही कार्ड आया था, जेमिनाई। जेमिनाई, लियो, मुझे लग रहा है कि सॉरी, मैं लियो बोल रही हूँ, कैंसर, मुझे ऐसा लग रहा है कोई लियो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, बट आपके साथ बातों बात भी होगा। ओके, दिस इज़ द सेकेंड स्टोरी, थैंक यू स्पिरिट। मुझे बोल रहा है अब तक जो एनर्जी दिखाई दे रहा था ये कोई एक है। ये दूसरा वाला एनर्जी ऐसा भी बोल रहा है कि आपकी तरफ कोई लियो आ रहे हैं जिनका एक पास्ट है
और वो पास्ट अभी तक वो भुला नहीं पाए। वहाँ पे वो खुद को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि ज़रूरत नहीं है, या तो फिर वो फंसे हुए हैं। राइट, कैंसर वो फंसा हुआ है, आप भी फंसे हुए थे कहीं पे, आपका भी कोई थर्ड पार्टी था। और इसीलिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा झमेला हो रहा है, अब दोनों का मतभेद होना, या तो फिर ये वाला टेंशन वाला माहौल ना ख़त्म हो रहा है। और कोई जेमिनाई एनर्जी आपकी तरफ आ रहे हैं। यस, ये एनर्जी जो आ रहा है ना, दिस इज़ अ लवर एनर्जी। ये आपका कैंसर, आपका ये कंपैटिबिलिटी आपके उनके साथ आपका होगा। इट कैन बी अ जेमिनाई and it can be a lover, I mean soulmate connection. It will turn like a soulmate connection. आप yes, एस ऑफ कप्स, एग्जैक्टली, बहुत प्यार होगा आप दोनों में, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा दोनों में। मुझे लग रहा है कि एज डिफरेंसेस भी बहुत है। हाँ, कुछ तो है। 8, देखो मुझे दो बार 8 दिखाया जा रहा है, 8 and 8। आपको तरफ अबांडेंस भी बहुत आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 इयर्स का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में। कोई जजमेंट मिल रहा है यहाँ पे कोई, और यस जगलिंग भी हो रहा है। मुझे ये इसका दिखाई दे रहा है। एक सेकंड, इसको हटाते हैं। ये हो गया है, एक सेकंड इसको। ये लव में ना, ये लव का कार्ड आया है। ये देखो, ये जो लव का कार्ड आया ना, ये भी लवर ही है। मतलब एक ही कार्ड दो बार आया है। तो मतलब जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है जो कि जेमिनाई है, तो वो कोई जजमेंट लेके आ रहा है। आपका कहीं पे जो भी आप फंसे हुए थे ना, वहाँ से आपको निकालेगा। आप कभी कभी दो मन कर सकते हैं कैंसर। ऐसा हो सकता है कि आप डिसीजन नहीं ले पाओ और आप इंतज़ार करना चाहो उस इंसान के लिए जिसके साथ आपका बहुत टेंशन वाला माहौल चला है। बट मेरे ख्याल से ये जेमिनाई आके ना पूरा पासा पलट देगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बेनिफिटेड रहोगे। एग्जैक्टली, डेविल एनर्जी, इट्स अ कैप्रिकॉर्न। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो डेविल वाला कनेक्शन है, यहाँ से आपको निकालने के लिए ही ये जेमिनाई आ रहा है आपकी लाइफ में। यस, ये आपका पास्ट से ना आपको मुक्ति दिलाने के लिए आएगा। ये जो डेविल का आपका कनेक्शन था, ये कनेक्शन आप झेल चुके हो, आपने कंप्लीट कर दिया यहाँ पे। ये अभी यहाँ पे ख़त्म है और आपके तरफ आपका जो सोलमेट वाला एनर्जी है ना, हो यस, ये व्हील ऑफ फॉर्चून है। आपका व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है और पेज ऑफ सोर्ड आ रहा है। एग्जैक्टली, जो इस इंसान के साथ अपने इतना टेंशन वाला माहौल गुजारा है ना, जो इट कैन बी अ कैप्रिकॉर्न, शी कैन बी अ कैप्रिकॉर्न। तो ऐसा एक एनर्जी के साथ वो धनु राशि भी हो सकता है। कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, जो फायर साइन दिखा रहे हैं, इट कैन बी अ कैप्रिकॉर्न एंड सजिटेरियस कास्प हो सकता है। तो कैप्रिकॉर्न एंड सजिटेरियस का कम्बिनेशन हो सकता है, या तो फिर आधा कैप्रिकॉर्न आधा सजिटेरियस का भी हो सकता है। वो उस इंसान से ना आपको पीछा छूटेगा लॉजिकली। और ये जो बच्ची सी एनर्जी आपके तरफ आ रहा है, इट आई मीन लियो, ये जो बच्चा सा एनर्जी आपकी तरफ आ रहा है ना, ये भी जेमिनाई एनर्जी है। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत लंबा चलने वाला है। बहुत अच्छा सा एक पवित्र प्यार आपको मिलने वाला है, एक फुलफिल वाला। देखिए, ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपका बहुत दिनों से ये धीरे धीरे हुआ है आपके साथ। ये एक बैड एक्सपीरियंस आपने बहुत किया है, बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस, और आपको बांध के रखा हुआ है। देखो, डेविल ने आपको कुछ नहीं किया। इस फोटो को अगर आप गौर से देखोगे ना, इस कार्ड का जो फोटो है, कार्ड का फोटो को गौर से देखो, डेविल के साथ ये इंसान दोनों बांधा हुआ नहीं है। ये इंसान इसके साथ बांधा हुआ है और ये इसके साथ बांधा हुआ है। डेविल का यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। बट दोनों को लगता है कि अरे हम दोनों को ना शैतान ने बांध के रखा है। बट शैतान का इतना टाइम नहीं है, ठीक है, शैतान का इतना टाइम नहीं है। कैंसर, ये दोनों आप ही दोनों का दिमाग आपको, या तो फिर आपका जो एक्स है वो आपके ऊपर कोई, मुझे बहुत स्ट्रांगली ब्लैक मैजिक दिखाई समझ में आ रहा है, आई कैन सेंस इट। तो वो ब्लैक मैजिक के चलते आप उनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हो, ठीक है। चलो, अभी यहाँ पे 4 थर्ड और भी 2 कार्ड है, 7 ऑफ फायर एंड 3 ऑफ आर्ट। मुझे 7 ऑफ फायर को देखना है। स्पिरिट प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ फायर,
7 ऑफ फायर मतलब इट्स अ एरीज लियो सजिटेरियस एनर्जी। 7 ऑफ फायर या वो पैसे के लिए है। एग्जैक्टली आपको जो फंसा हुआ है ना, आप जहाँ पे भी आप फंसे हुए हैं ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एग्जैक्टली ये भी एक फायर साइन है। ये आपको ना ये फंसा के रखे हैं पैसे के लिए, सिर्फ पैसे के लिए। जहाँ पे भी आप फंसे हुए हो, इट कैन बी एरीज लियो सजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न का कम्बिनेशन हो सकता है। सजिटेरियस कैप्रिकॉर्न हो सकता है। तो जो भी है, आपका पैसे की तरफ मुंह करके वो बैठे हैं और आप हर्मिट मोड में चले गए हो। यहाँ पे वर्गो भी है, कोई वर्गो एनर्जी का भी यहाँ पे हो सकता है। हो सकता है कि आपका जो पार्टनर एक्स था ना, कैंसर, वो वर्गो का हो सकता है। ठीक है। और स्ट्रांगली ये जो 3 ऑफ अर्थ है, 3 ऑफ अर्थ का क्या मतलब है, प्लीज़ दिखाओ स्पिरिट, दिखाओ। 3 ऑफ, ओ हो हेरोफेंट, माय गुडनेस, सारा का सारा आ जा रहा है। टॉरस, एग्जैक्टली स्ट्रांगली टॉरस का कार्ड्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्गो है और यहाँ पे टॉरस है। तो 3 ऑफ कप्स मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। वो आपके दिमाग में है, आपके पैसे के ऊपर भी वो लोग काबू कर रहे हैं। जो भी इंसान से आप पीछे छुड़ाना चाहते हो, वो आपको फाइनेंशियली ग्रैब करके रखा है, या तो आपको ऐसे करके फंसा के रखा है जैसे मंथली आपको कुछ देना ही पड़े, मजबूर हो आप। और ऐसा भी लग रहा है कि वो खुद वो खुद भी फंसी हुई है, कहीं पे फंसी हुई है, ये तो फंसा हुआ कहीं भी फंसा हुआ है। और हेरोफेंट यहाँ पे देखिए, टॉरस भी है, वर्गो भी है। तो वर्गो इज़ अ कन्या, तो कोई कन्या राशि का यहाँ पे हो सकते हैं, और कोई यहाँ पे टॉरस मतलब वृषभ राशि के हो सकता है। बट नाइट ऑफ कप अब धीरे धीरे इसको सल्टाने का टाइम आ गया है। जब तक आप इस स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी के साथ कॉर्ड कटिंग नहीं कर रहा है, तो आपका ज़िंदगी में दूसरा प्यार जो कि पवित्र लव है, वो एंट्री नहीं कर रहा है। एकदम हूबहू लियो का रीडिंग। मैं एकदम हैरान हूँ कि लियो और कैंसर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई लियो कैंसर का कॉम्बिनेशन है, और उसी का मैं रीडिंग कर रही हूँ। कोई लियो और कैंसर का कॉम्बिनेशन है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रीडिंग हो रहा है। मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है ये सोचते हुए कि आप लोगों में बहुत पोटेंशियलिटी है, फिर भी आप लोग एक डेविल एनर्जी के कारण आप बहुत लंबा फंसे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है 7 to 8 ईयर्स का कहानी है यहाँ पे। अगर 12-15 साल भी हो जाए तो मैं हैरान नहीं होंगी। बट अभी प्यार का आने का वक्त हो गया है। अब प्यार आने का वक्त हो गया है। वो जो डोमिनेटिंग एनर्जी को आपने झेला है, वो खुद ब खुद निकल जाएगा अभी, ऐसा लग रहा है। और जो ब्लैक मैजिक था, उसका भी पीरियड ख़त्म होने को आ रहा है। इफ़ यू नो, देखिए कैंसर, कर्क राशि, मैं इतना बताना चाहूँगी, अगर आप लोगों को ये कॉर्ड कटिंग आता है तो आप कॉर्ड कटिंग कराओ, और अगर हीलिंग कराओ, बहुत ज़रूरी है आपके लिए हीलिंग। और दूसरी बात यह है कि कोई ब्लैक मैजिकल एनर्जी आपके ऊपर बहुत हावी है, जिसको आपको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। वो आप अगर किसी से कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड अलॉन्ग विद दैट, नाइट ऑफ कप्स जो एनर्जी आ रहा है ना, ये भी एक वाटर साइन है, ये भी एक वाटर साइन है। इट कैन बी पाइसिस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और उसके साथ टॉरस का कम्बिनेशन है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। बट ये भी खड़े हैं, जैसे दरवाजे पे खड़े हैं, एक नहीं निकलेगा तो दूसरा कैसे घुसेगा, ऐसा टाइप का। सो ओवरऑल कैंसर, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लीज़ जाके आप लियो का रीडिंग सुनो, क्योंकि आपको इतना क्लियर समझ में आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कोई कैंसर लियो का कॉम्बिनेशन का इंसान है। ठीक है, चलो एक ब्लेसिंग ले लेते हैं स्पिरिट से। स्पिरिट एक ब्लेसिंग दे दो प्लीज़, कैंसर को एक ब्लेसिंग दे दो, कर्कट राशि को एक ब्लेसिंग दे दो। स्पिरिट एक ब्लेसिंग दे दो प्लीज़। एक सेकेंड, कार्ड नीचे निकल गया, ये वाला कार्ड नीचे निकल गया था। लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर, डू व्हाट यू फील इज़ राइट। जो आपको सही लग रहा है वो करो। एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। एग्जैक्टली आपके लिए एक सीख अभी भी बाकी है। आपको
डिवाइन मतलब ऊपर वाला कुछ और सिखाना चाहते हैं, कोई बड़ा सा सीख आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, लेसन, जिसके मतलब होते हैं ना कुछ ऐसे मोमेंट हमारे लाइफ में आते हैं कि हम लोग को ना एक सीख दे के जाती है, या तो तोड़ के मरोड़ के, या तो फिर प्यार से बुझा के समझा के। तो कोई एक तरीके से तो हम लोगों को ना भगवान पहले प्यार से समझाते हैं, बट हम लोग तो रहे ढीठ, हाँ इंसान है ना, दो दो पैर में चलते हैं, तो हम लोग तो खुद ही को भगवान मानने लग जाते हैं। तो तब ना भगवान बार बार बाबू सोना करके समझाते हैं, बट हम लोग तो समझते नहीं, तब उनको ना एक धक्का मारना पड़ता है, चल समझ ऐसा। तो ऐसा ही मुझे ऐसा लग रहा है कोई यहाँ पे एक बड़ा सा कुछ चेंज होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, जो चेंज आपकी लाइफ का एक बड़ा चेंज होगा, आपका ज़िंदगी का एक बड़ा मकाम बनेगा। एक ऐसा जैसे पीछे मुड़ के ना आप इस मोमेंट को याद करते हुए आपके बच्चों को, आपके नाती पोतों को सुनाओगे, पता है उन 2021 में मेरे लाइफ में एक ऐसा घटना घटी कि तो ऐसा कुछ बनने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कैंसर आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा सा चेंज आने वाला है, ठीक है। सो कर्कट राशि वाले, इतना ही था ये रीडिंग। 8 मार्च से लेके 20 मार्च तक का है। बीच में शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। बाबा के चरणों में आप सबके अच्छाई के लिए, आप सबकी सक्सेस के लिए, आप सबके अबांडेंस के लिए मैं प्रे करूंगी। सबके नाम का मैं बोलूंगी कि आप सबको खुशियां मिले। आप भी उनके साथ जुड़ने का कोशिश करो। महाशिवरात्रि एक ऐसी पवित्र तिथि है जहाँ पे वो परम शक्ति हमारे बहुत करीब आते हैं, तो हम लोगों को ओपन होना पड़ता है। जब तक जैसे गंगा का पानी अगर आपके पास आ रहा है तो आपको तो कुछ भरने के लिए जगह करना पड़ेगा ना, और ये एनर्जी तो आप डब्बे में नहीं भर सकते हैं, तो आपको खुद को ओपन करना होता है। खुद को थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करके ओपन करके और इनको एक्सेप्ट करिए, ठीक है ना। सो गॉड ब्लेस यू। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए 9 तारीख तक मैं पर्सनल रीडिंग दे रही हूँ, अवेलेबल है, और उसके बाद 13 तारीख से अवेलेबल रहेगा। मेरा नंबर स्क्रीन में है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। एंड प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे ब्लेसिंग दो, ठीक है। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है। गॉड ब्लेस यू। शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।